इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के उत्थान और पतन की कहानी है। हर कौम के जिंदा रहने या मिट जाने के पीछे कोई वजह होती है, और जब उस वजह में अल्लाह का गजब हो तो वह कौम सदा के लिए मिटा दी जाती है। इस लेख में हम जानेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे, उनकी कौम ने कौन कौन से गुनाह किए, अल्लाह ने उन्हें कैसे तबाह किया और आज की दुनिया उससे क्या सबक ले सकती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपका नाम कुरान और बाइबल दोनों में आता है। अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी अता की और उन्हें एक विशेष मिशन के लिए भेजा, कौम लूत की इस्लाह के लिए। यह कौम जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच के क्षेत्र में बसती थी, जिसे आज हम सदूम और अमोरा यानी सोडम एंड गोमोरा के नाम से जानते हैं। कौम लूत गुनाहों की गहराई में डूबी हुई थी। उनकी सबसे बड़ी बुराई थी समलैंगिकता। यह एक ऐसी बुराई थी जिसे पहले किसी भी कौम ने खुलेआम नहीं किया था। क्या तुम वह फहश बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने दुनिया में नहीं किया? यह कुरान सूरह अराफ 7 की 80वीं आयत है। अन्य गुनाह, पहली बात अश्लीलता और बेशर्मी, दूसरी राहगीरों की लूटमार, तीसरी मजाक और खिल्ली उड़ाना, और चौथी अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, नसीहत दी। तुम फितरत के खिलाफ जा रहे हो, औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ झुकाव कर रहे हो। अल्लाह से डरो और बाज आओ। लेकिन उनकी कौम ने क्या किया? उनका मजाक उड़ाया, उन्हें घर से निकालने की धमकी दी, तौबा नहीं की, बल्कि अपने पापों में और बढ़ गए। हजरत लूत की पत्नी का नाम कहीं साफ तौर पर नहीं आता, लेकिन कुरान कहता है वह यानी उनकी बीवी पीछे रह गई और अजाब की शिकार बनी। ये बात सूरह हूद में आई है, यानी वो भी उन पापियों की समर्थक थी। वह उनकी संगत में थी, उनका साथ देती थी, और इसी कारण वह भी तबाह कर दी गई। जब अल्लाह ने देखा कि यह कौम नहीं सुधरेगी, तब उसके गंजब का दरवाजा खुला। तो कैसे आया अजाब? सबसे पहले फरिश्ते आए, इंसानों के रूप में। हजरत लूत के घर फरिश्ते आए, जिनमें जिब्राइल, मीकाइल वगैरह थे। फिर कौम ने फरिश्तों को भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इसके बाद जिब्राइल ने अपनी पर से जमीन को पलटा, पूरे शहर को उलट दिया गया, ऊपर नीचे। फिर आसमानी पत्थरों की बारिश हुई। आखिरकार सब कुछ राख में तब्दील हो गया। फिर हमने वह बस्ती उलट दी और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। यह बात सूरह हूद 11:82 में दर्ज है। हजरत लूत और उनके कुछ ईमानदार साथी अल्लाह के हुक्म से शहर से बाहर चले गए। जैसे ही उन्होंने हुक्म माना, अजाब शुरू हो गया। यह सबक है कि अल्लाह सच्चों को बचा लेता है, लेकिन जालिमों को नहीं। हर बुराई का अंजाम है। जो पाप को गर्व से करें, वो बर्बाद होते हैं। अल्लाह का गजब देर से आता है, लेकिन जब आता है तबाह कर देता है। रिश्ता नबी का हो या करीबी का, अगर ईमान नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता। आज की दुनिया में भी वही बुराइयां फिर से जिंदा हो चुकी हैं। समलैंगिकता को कानून का हिस्सा बना दिया गया है। अश्लीलता, फिल्में, सोशल मीडिया पर खुलेआम बिक रही है। गुनाह को ग्लैमर और फैशन बताया जा रहा है। मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या यह सब कौम लूत की याद नहीं दिलाता? बिल्कुल। कभी भूकंप, कभी महामारी, कभी युद्ध, यह सब अल्लाह की चेतावनी है। तुमसे पहले कितनी ही कौमें आईं और मिटा दी गईं। क्या तुमने उनसे कोई निशानी नहीं देखी? आपने कभी हार नहीं मानी, गुनाह के सामने झुके नहीं, अकेले थे मगर डरे नहीं। बीवी भी खिलाफ थी,
फिर भी डटे रहे। यह हम सब के लिए एक रोल मॉडल है कि जब सारी दुनिया गुनाह करे तब भी ईमान वाला अकेला सही राह पर खड़ा रहता है। कौम लूत का अंजाम हमारे लिए एक बड़ा सबक है। अगर हम आज भी न संभले, अगर हमने पाप को रोकने की जगह उसे अपनाया, अगर हमने अल्लाह के कानूनों का मजाक उड़ाया, तो हम भी वही अंजाम भुगतेंगे। खुद को और अपने घर वालों को बुराई से दूर रखें। गुनाह को नॉर्मल या फैशन न मानें। नौजवानों को अल्लाह के रास्ते पर लाएं। सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों को रिपोर्ट करें। अपने घरों को हजरत लूत की तरह पाक और ईमानदार बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आज की दुनिया कौम लूत से मिलती है? क्या हमें डरना चाहिए या तौबा करनी चाहिए? चलो आज से अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह के सच्चे बंदे बने।